It's too nice and too hot. Mentally, physically weak. Was blowing up my phone by just saying. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजुअली मैं ये लाइन नहीं बोलती, पर आई हैव सीन सो मेनी यूट्यूबर्स जो बोलते हैं वेलकम बैक टू माय चैनल, और वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज लगता है। दैट्स व्हाई आई एम ऑल्सो ट्राइंग दिस ट्रिक, and also we have 80,000 subscribers. Okay, so this video is all about room tour and Q&A. By the way, जब मैं इस रूम में शिफ्ट हुई थी ना, तब मैंने एक पूरा लंबा व्लॉग अपलोड किया था रूम टूर पे, बट आई गेस बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उसके बाद, तो उन्होंने वो व्लॉग नहीं देखा है, तो दे वांट मी टू गिव अ रूम टूर, सो दैट्स व्हाई हियर इट इज। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे मैंने रूम की ज़्यादा सफाई नहीं की है, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट। या हर वीडियो में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, बिकॉज अभी डे बाय डे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। सो माय नेम इज़ जिज्ञासा जोशी एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान। आप लोग प्यार से मुझे जूही कह सकते हैं। आई एम हियर डूइंग PhD। मैं यहाँ 100% स्कॉलरशिप पे आई हूँ एंड दिस इज़ माई 3rd ईयर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। छोटा सा स्पेस है जहाँ पे यहाँ पे मैं डेली वेयर के जैकेट्स हैंग करती हूँ एंड देन बैग्स, और थोड़ा सा मैसी हो रहा है ये, मैंने सफाई नहीं किया। ये सारे शूज़, ये मेरा PR का पार्सल है। दिस इज़ वार्डरोब जहाँ पे आप अपने जैकेट्स रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है जो मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन बाय चांस कभी मैं यूज़ कर लूँ, इस वजह से इसको मैंने स्टोरेज बनाया हुआ है। एंड दिस और ये इंडिया से मैं लेकर आई थी, मेरा लैम्प है ये चलता नहीं है, बट आई स्टिल लाइक इट। ये थोड़ा सा विंटेज लुक देता है। एंड दिस डॉल आई गॉट एज अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। मुझे डॉल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ फ्रेशनर। आई गॉट दिस कोलैबोरेशन। मुझे ये पैकेज बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको फेंका नहीं है, मैंने यहाँ रखा हुआ है। एंड देन ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था बर्थडे पे। सो ये एरिया मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज शूज़ वगैरह सब यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, प्रीवियस रूम में ये नहीं था। एंड देन दिस इज सेपरेटर। ओपन दिस एंड दिस आर माई क्यूट लिटिल स्लीपर्स। ओह, अग्स जैसे हैं ये, विंटर्स में बेस्ट हैं। और फिर एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग, आई थिंक मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब है, वेट, यस। तो ये है मेरा ड्रेसिंग। एक्चुअली ये टेबल एंड ये मिरर, जो ये मिरर है एस्थेटिक सा, ये पूरा मुझे रूम के साथ ही आया था। दिस चेयर ऑल्सो। फिर उसके बाद ये मुझे गिफ्ट में मिला था। एंड देन दिस आई ऑर्डर फ्रॉम टेमू। दिस वन आई बॉट इट फ्रॉम डाइसो। एंड ये सारा क्यूट सा मैं डाइसो से लेकर आई थी to organize this. See how pretty it is. और ये जो कैनोपी जैसा है, ये भी मैं डाइसो से लेकर आई थी, थोड़ा सा प्रिंसेस लुक देता है, राइट। एंड दिस इज़ वाटर बॉटल। यहाँ पे हमें पानी खरीदना पड़ता है, पानी की बॉटल्स खरीदनी पड़ती है। लास्ट वाले रूम में क्या ना, वाटर डिस्पेंसर था, तो मैं वहाँ से रोज़ बस एक बॉटल चाहिए आपको फिल करने के लिए, तो मैं वहाँ पे फिल कर देती थी। ऊपर 2nd फ्लोर पे था वो। बट जब मैं इस रूम में आई तो यहाँ पे कोई वाटर डिस्पेंसर नहीं है, कोई कॉमन किचन नहीं है। यूजुअली कॉमन किचन में होता है ये, तो हमें वाटर बॉटल्स खरीदनी पड़ती है। तो इतना हेक्टिक हो जाता है कभी कभी, जब मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, घर आती हूँ, देखती हूँ कि पानी नहीं है, फिर से मुझे CU या GS जाना पड़ेगा, वो भारी बॉटल्स लेकर आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन एंड देन इस ड्रेसिंग एरिया के जस्ट बाजू में ही मेरा बेड है। सी हाउ एस्थेटिक इट्स लुकिंग, बिकॉज सनलाइट आ रही है। ये रूम मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इसमें सनलाइट आती है। सी एंड अभी विंटर्स में क्या है ना, हम लोग बेड वार्म में यूज़ करते हैं दिस वन। तो इसको अगर प्लग करेंगे वहाँ पे, तो ये, और टेम्परेचर अगर सेट करेंगे, तो ये उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर इसका मेंटेन भी रहता है, और ये वार्म कर देता है पूरे बेड को। आई रियली लाइक इट। सुबह उठना तो इतना मुश्किल हो जाता है, oh my god, स्पेशली जब जल्दी जाना हो। एंड वन थिंग इज़, ये पूरा वॉल प्लेन है बिकॉज इन्होंने ना यहाँ पे ये पेपर स्टिकर लगाया है पूरे वॉल पे। सी दिस वन। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी स्टिक करेंगे ना,
और जब उसको निकालने जाएंगे तो ये पेपर भी निकलेगा साथ में, दिस पेपर, ये भी साथ में निकल जाएगा। तो उससे क्या होता है, वो लोग आप लोगों के पैसे कट कर देते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरा जो प्रीवियस रूम था, मैंने जब शिफ्ट किया ना, तब मुझे मेरे सीनियर ने एडवाइस किया था कि जो भी इस रूम में जैसे अगर वॉलपेपर निकला हुआ है या कुछ टूटा हुआ है तो पहले ही फ़ोटो निकाल के रख देना, बिकॉज़ जब आप चेंज करने जाओगे तब ये बहुत पैसे कट करेंगे। तो मैंने वो फ़ोटोज़ निकाल के रख दिए थे। मेरे ना किचन के जो पास में जो वॉलपेपर था, किचन की जो वॉल पे जो वॉलपेपर था वो निकला हुआ था ऑलरेडी, 2-3 जगह से ऐसे पूरा पेपर बाहर निकला हुआ था। तो मैंने उसका फ़ोटो रखा हुआ था। मैंने ऑनर को नहीं सेंड किया, बिकॉज़ ऑनर को ऑलरेडी पता होता है, लेकिन वो भी नहीं बताएंगे, वो एंड में वो आप पे उसका ब्लेम करेंगे। तो मैंने ओनर को नहीं मैसेज किया कुछ भी, और फिर मैं वहाँ 2 इयर्स रही थी उस रूम में। देन जब मैंने शिफ्ट किया अपना रूम, एंड वन थिंग मोर, ऑनर्स बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अजीब होते हैं यहाँ पे। ओके, सो पहला स्टोरी हम कंप्लीट करते हैं, देन सेकेंड स्टोरी। फिर क्या हुआ जब मैं अपना रूम शिफ्ट कर रही थी तो उन्होंने बोला कि आप जब यहाँ से चले जाओ उससे पहले हमें पूरा रूम देखना है कि सब सारी चीज़ें सही है या नहीं। मैंने कहा ओके। मैंने रूम क्लीन किया, बकायदा पूरा रूम मैंने क्लीन किया, कुछ भी गंदा नहीं था, मैंने कुछ भी तोड़ा नहीं। और मैंने ना लकीली मैंने कुछ वॉल पे, मतलब जहाँ मेरा टेबल था ना, ड्रेसिंग, मैंने उसको बनाया और उस वॉल पे मैंने कुछ स्टिकर्स लाइक वॉलपेपर प्रिंट आउट करके वहाँ स्टिक किए थे। बट थैंक गॉड मैंने ग्लू यूज़ नहीं किया, मैंने पेपर टेप यूज़ किया, उस वजह से वो वॉलपेपर पूरा सही था। पीछे जो वॉल था उसका जो पेपर था वो नहीं निकला। तो और बाकी सब कुछ क्लीन था, सब सही था, कोई मिस्टेक नहीं थी रूम में। ऑनर आए और ऑनर ने सब कुछ चेक किया, एसी चेक किया, बेड चेक किया, एंड देन वॉशरूम में गए, नल वगैरह सब चेक किया जैसे मैंने सब तोड़ दिया हो, बट स्टिल ओके। फिर वो किचन में बोला कि ये वॉलपेपर निकला हुआ है, सो विल गोना कट 50,000। और मैंने कहा ये मैंने नहीं किया, ये ऑलरेडी ऐसे ही था। तो वो यकीन नहीं कर रहे थे। फिर मैंने उनको फ़ोटोज़ बताए, तो उन्होंने कहा इसका डेट बताओ। तो मैंने उनको डेट बताया कि 2023 में उस वक्त खींचा था मैंने ये। तो उन्होंने कहा कि ओके ओके देन, बट स्टिल उन्होंने 20,000 कट किया। उन्होंने कहा कि आपको ये पहले बताना चाहिए था हमें। मैंने कहा मुझे नहीं पता था, बट स्टिल हम फाइट नहीं कर सकते उनसे, राइट। तो उन्होंने 20,000 मेरे डिपॉजिट से कट किया। देन एक चीज़ और उन्होंने स्कैम किया मेरे साथ। अब ये आप लोग बताना ये स्कैम है या नॉर्मल है। तो मैंने ना कोरिया में अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 21 या 22 अगस्त को, ओके। एंड मैं पर मंथ रेंट देती थी 25 को, बिकॉज मेरा सैलरी आता था तब। तो जब मैं अपना रूम चेंज कर रही थी तो मैंने नया रूम का कॉन्ट्रैक्ट 13 को साइन कर दिया था। बट मैंने ऑनर से बात किया, मैंने ऑनर को बोला कि मैं मूव करूँगी इस डेट को। क्या चल रहा था एक्चुअली उस वक्त, मेरे सेमेस्टर चल रहे थे। तो मैंने ऑनर को बोला कि मैं ये इस मंथ का रेंट 25 को दे के मूव आउट कर दूँगी। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ओके ओके एवरीथिंग इज़ फाइन, आप 25 को मूव आउट 25 को मूव आउट कर देना और हम लोग 23 को या 24 को चेक करेंगे रूम। तो मैंने कहा ओके। उन्होंने कुछ और मुझे कुछ नहीं बोला। तो जब मैंने मूव आउट किया, जब वो चेक कर रहे थे रूम, तो डिपॉजिट फिर से बैक करना होता है ना। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुमने 21 को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आज 25 है जब तुम मूव आउट कर रही हो, तो 5 डेज़ का रेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 1 मिलियन मेरा जो डिपॉजिट था, पता नहीं उन्होंने क्या कैलकुलेशन किया। रूम क्लीनिंग उन्होंने फीस कट किया, वो स्टिकर का उन्होंने कट किया। रूम क्लीनिंग 100,000 कोरियन वॉन, मतलब 1 लाख कोरियन वॉन उन्होंने कट किया, जबकि वो रूम पूरा साफ था। एंड उन्होंने मुझे पे किया जस्ट 700। एंड आई वाज लाइक व्हाट। अगर ये उन्होंने पहले बताया होता तो मैं पहले ही मूव आउट कर देती। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करी थी सिचुएशन कि मुझे पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं 21 से पहले मूव आउट करती, बिकॉज मैंने तो रूम 13 को ही साइन कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट।
बट वो मानने को ही तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरे 300 या 400,000 कोरियन वॉन कट कर दिए डिपॉजिट से। आई वॉज सो शॉक्ड कि यहाँ पे ये लोग ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में स्कैम करते हैं। तो आप लोग बताना ये स्कैम है या नॉर्मल है। मुझे बहुत वियर्ड लगा, पर मैंने कुछ, हम फाइट नहीं कर सकते राइट, और वो बहुत ओल्ड थे, तो मैंने कहा ओके जस्ट लिव इट और फिर मैं शिफ्ट हो गई थी। तो दिस वॉज सो वियर्ड। तो कंक्लूजन इज, अगर आप लोग भी कोरिया में किसी रूम में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई रूम ले रहे हैं, तो डोंट स्टिक एनीथिंग ऑन दिस वॉल, बिकॉज इवन दो ये सीलिंग, यहाँ पे भी इन्होंने पेपर लगाया है, तो और फिर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट आपके डिपॉजिट से कट करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दिस रूम टूर। मैं बहुत बकबक कर देती हूँ कभी कभी। सो या दैट्स वाई दिस वॉल इज़ एम्प्टी। मैंने कुछ स्टिक नहीं किया है। एंड दिस इज़ माई कोजी बेड। ये वैसे ये बेड ना यहाँ था विंडो के पास में, बट अभी इतनी ज़्यादा ठंड है कि यहाँ क्लोज होने के बाद भी विंडोज़ ये बंद है सारी, बट पता नहीं कहाँ से हवा आती है, और मैं सुबह सुबह मेरा हेडेक रहता है और सर्दी हो जाती है, इस वजह से मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। बट सी इट्स सो प्रिटी। ओके, एंड देन दिस साइड, ये मेरा कबर्ड है, एंड आई वांट फ्लेक्स समथिंग क्योंकि मैंने पूरा ऑर्गेनाइज करा हुआ है। सी नाइस। मेरा वार्डरोब कभी भी ऐसा रहता नहीं है, बहुत ऐसे, अगर आप ऐसे खोलोगे ना तो सारी चीज़ें बाहर गिर जाएगी। और उसके बाद ये मैंने अलार्म क्लॉक रखा हुआ है जिसमें अलार्म नहीं बजता। ये रूम में ही था, मतलब यहाँ पे रूम के साथ ही अब मिला है मुझे, मेरा नहीं है ये, तो मैं इसको हटा भी नहीं सकती, फेंक भी नहीं सकती। एंड देन यहाँ पे मैंने स्ट्रेटनर रखा हुआ है, ये लाइट्स रखी हुई है जो कभी कभी मेरी वीडियो में काम कर लेती है। लगता है इसका बैटरी गया, नहीं लूज़ है। सी, ये मैंने डाइसो से लिया था। एंड देन दिस फ्रेम, अभी मैंने डेकोरेट अच्छे से किया नहीं है, बट स्टिल टाइम ही नहीं मिलता। एंड देन ये मैं लेकर आई थी कुछ अपने फ़ोटोज़ यहाँ पे स्टिक करने के लिए, बट फिर मुझे इसको कहाँ मैं एडजस्ट करूँ उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया ऐसे। एंड दिस साइड यहाँ पे, क्योंकि मैं पूरा दिन बेड पे नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ चाहिए। मैं बीन बैग्स भी ढूंढ रही हूँ, बट बीन बैग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उनके कलर बहुत वियर्ड है। सो दिस इज़ यहाँ पे जहाँ मैं अपना टाइम पास करती हूँ सैटरडे संडेज़ को। वीकडेज़ में तो टाइम नहीं मिलता, और कभी कोई प्रेजेंटेशन बनाना है या कुछ पढ़ाई करनी है तो मैं यहाँ पे बैठ के करती हूँ। एंड हियर द बिग मिरर आई हैव। सो इस मिरर का भी स्टोरी है, ये मेरे प्रीवियस रूम से मेरे साथ है। सी, मेरा नया फ़ोन केस लिया है। तो ये जो बड़ा मिरर है, जब मैं अपना रूम में सारा सामान शिफ्ट कर रही थी तो मुझे ये था कि शायद कोई तो टैक्सी ड्राइवर मना कर देगा कि ये आप नहीं ले जा सकते। मैं अपना सारा सामान वैसे तो धीरे धीरे करके मैं लेकर आई थी, एक एक बैग करके, लेकिन जो होता है ना फाइनल वाला जो सामान होता है, बहुत सारे बैग्स रह जाते फिर भी, वो मैंने सोचा कि मैं एक साथ ही लेकर जाऊँगी। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी हेल्प से मैं वो कर रही थी। तो हम लोगों ने, मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये तो मिरर नहीं जाएगा, टैक्सी वाला मना कर देगा। तो मैंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, अगर वो मना कर देगा तो मैं यहीं पे रख के निकल जाऊँगी। पहले एक टैक्सी हमने किया, तो उन टैक्सी ड्राइवर के एक्सप्रेशन से ही हमें समझ आ गया कि ये तो मना कर देगा। तो हमने कहा कि इसको जाने देते हैं। फिर मैंने बोला उसको, मेरे फ्रेंड को, कि एक और हम ट्राई करते हैं टैक्सी, अगर उन्होंने मना किया तो विल जस्ट कीप इट हियर। फिर हमने एक टैक्सी और किया, थोड़ा बड़ा टैक्सी आया पता नहीं कैसे, और उन्होंने बोला ओके आ जाएगा, और हम लोगों ने बीच में ऐसे रखा और हम लेकर आ गए। और मैं इतनी हैप्पी हुई ना कि फाइनली, मुझे इसको वहाँ पे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। ये बहुत अच्छा है, ऐसे पूरा ना, ऐसे पूरा हम लोग आउटफिट चेक कर सकते हैं। सी, और ये एस्थेटिक है, थोड़ा क्लीन नहीं है, बट हु केयर्स। सी, नाइस। एंड देन ये भी मैंने डाइसो से लिया था, दिस वन। और वो टेबल मेरे साथ पुराने रूम से ही है, और ये मुझे बहुत पसंद है। सो ये वॉशरूम है जो अभी थोड़ा सा गंदा है, वो मैं नहीं बता सकती,
तो ये पूरा मेरा रूम है, क्यूट। उधर किचन है, किचन में भी पूरा सेपरेटर लगा हुआ है, तो आई लाइक दिस वन। ये मेरा किचन, एंड देन यहाँ पे है वॉशिंग मशीन, और साथ ही में ऊपर ऐसे कपड़े सुखाने का भी दिया हुआ है। बेस्ट पार्ट इस वॉशिंग मशीन का ये है कि इसमें ड्रायर है। आई रियली लाइक दिस, बिकॉज पुराने वाले रूम में इतनी प्रॉब्लम आती थी, कुछ ज़्यादा ही सनलाइट आ रही है। एक तो वो वॉशिंग मशीन बहुत आवाज़ करता था, एंड उसमें ड्रायर नहीं था, तो मुझे बाहर जाना पड़ता था कपड़े सारे लेके। ये अजीब सी लाइट क्यों है? उफ, ओके, इधर ही आना पड़ेगा। तो यस, ये वॉशिंग मशीन एक तो बिल्कुल नॉइज़ नहीं करता, एंड इसमें ड्रायर है। आई रियली लाइक इट। ओके, सो दिस वॉज माई लिटिल रूम टूर। ये रूम वैसे बहुत अनएक्सपेक्टेड डील में मिला है मुझे। जिस एरिया में ये रूम है ना, ये एरिया एक तो यूनिवर्सिटी के पास है, और इसके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मुझे पहले था कि इस एरिया में तो रूम मुझे अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा ही नहीं, मैं देख ही नहीं रही थी। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था करने को, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं। तो यहाँ पे एक ऐप है जिग बैंक करके, उस ऐप पे आप लोकेशन सेट करो जहाँ पे भी आपको रूम चाहिए, एंड देन प्राइस सेट कर सकते हैं फिल्टर में, लाइक डिपॉजिट आप कितना पे कर सकते हैं, एंड देन रेंट। तो वो सब मैंने किया, तो लकीली ये रूम सबसे ऊपर ही ऊपर था उस लिस्ट में, और उन्होंने एक दिन पहले ही अपडेट किया था। और जैसे मैंने इसके फ़ोटोज़ देखे ना, मुझे था कि ओह गॉड, ये रूम मुझे लेना है कुछ भी करके। तो मैंने उसी वक्त, और उसमें क्या है ना, फैसिलिटी ये है कि अगर आपको पसंद आ गया ना रूम फ़ोटोज़ देख के, तो आप नीचे ब्रोकर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोरियन नहीं आता, इट्स ओके, आप टेक्स्ट मैसेजेस पे बात कर सकते हैं। तो मैंने वही किया, मैंने उसको क्लिक किया, सेलेक्ट चैट और ऐसा कुछ आता है ऑप्शन। तो ब्रोकर का मेरे पास कॉल आया। कॉल पे मैंने बोला कि टेक्स्ट मैसेज, दैट्स इट। तो उन्होंने कहा नए समथिंग, एंड देन उनका टेक्स्ट मैसेज आया, हाय दिस एंड दैट। उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। मैंने कहा कि ये रूम मुझे अभी ही देखना है, और फिर मैंने फटाफट से लंच किया और मैं आ गई रूम देखने के लिए। जैसे ही मैं रूम देखने आई, मुझे तो देख के ही पसंद आ गया। मैंने फिर मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी ये रूम है पूरा। उनको मैंने पूरा रूम बताया, उनको भी अच्छा लगा, और पूरा एकदम वाइट सा था। मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है एक्चुअली। और फिर मैंने उनको बोला कि इसका डिपॉजिट कितना है, तो उन्होंने बोला कि 3 मिलियन। तो मैंने अपना ऐसे सैड सा फेस किया, मैंने कहा आई एम स्टूडेंट हियर, आई कैन नॉट मैनेज दिस मच, दिस एंड दैट। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके 1.5 किया। फिर मैंने 1.5 मिलियन डिपॉजिट का हाफ पेमेंट दिया उनको, ताकि मैं बुक कर लूँ और किसी को ना दिखाए वो रूम। फिर उसके बाद मैंने पूरा पेमेंट किया, और एडवांस में रेंट देना होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और फिर मैंने मूव किया। सो आई थिंक कि मैं लकी थी। यूजुअली इतना सस्ता इस एरिया में रूम मिलना मुश्किल है। नाउ इट्स टाइम टू डू Q&A, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आइडल Aesthetics. How do you study there without being fluent in Korean? Isn't it difficult? No, it's not, because यहाँ का सेमेस्टर सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है इंडिया से। यहाँ पे हर सेमेस्टर आपको 3 या 4 क्लासेस लेना होता है, एंड देन उनका पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। दे वांट यू टू प्रेजेंट, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंग्लिश में प्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप फॉरेनर हैं, और बाकी कोरियन में प्रेजेंट करते हैं। एंड जो Q&A राउंड होता है उसमें वो इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछते हैं, एंड दैट्स इट। तो यू डोंट नीड कोरियन। सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम सृष्टि। ब्रो यू ग्लो, एंड व्हाट्स योर स्किन केयर रूटीन? सो मेरा स्किन केयर रूटीन 2 ईयर्स से सेम है। मैंने कोई प्रोडक्ट भी चेंज नहीं किया है, और मैंने कुछ ऐड नहीं किया स्किन केयर स्टेप्स में। मैं 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, एंड 4 स्टेप मॉर्निंग के लिए। सो फर्स्ट वन इज़ टोनर, जो कि मैं यूज़ करती हूँ राउंड लैब का टी ट्री टोनर। एंड सेकंड इज़ हाइलुरोनिक एसिड का मॉइस्चराइज़र, जो कि मैंने फार्मेसी से लिया है। दैट्स वाई आई डोंट नो कौन सा ब्रांड है, वो सब कुछ कोरियन में है। आई डोंट नो कि वो ऑनलाइन अवेलेबल भी है या नहीं। थर्ड इज़ मेडी हिल का टी ट्री सिरम,
जो मैं नाइट स्किन केयर में फॉलो करती हूँ। मॉर्निंग स्किन केयर भी सेम है, टोनर, मॉइस्चराइज़र, देन सीरम, बस मैं सनस्क्रीन ऐड कर देती हूँ जो कि है सैंडला का। आई रियली लाइक सैंडला सनस्क्रीन, जो बिकॉज वो पैची नहीं होता और बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, लाइट वेट होता है। थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम यूजर SR5KJ। डू यू वर्क इन कोरियन लैब? येस आई डू। Here is, I have a list of question from Vishwas. First question is, what does a normal weekend look like for you in Korea? तो मेरा नॉर्मल वीकेंड पे मैं यूजुअली सफाई करती हूँ अपने रूम की। एक तो मैं बहुत लेट उठती हूँ सैटरडे, स्पेशली सैटरडे मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ। उठने के बाद ही मैं अपने नियर बाय कैफ़े में जाके कॉफ़ी पीती हूँ, जो कि मेरा बेस्ट टाइम होता है, और कुछ भी ब्रेकफास्ट करती हूँ लाइट सा, एंड देन घर आके मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, खुद भी बहुत लॉन्ग वाला शावर लेती हूँ, सब कुछ अपने हेयर वॉश एंड एवरीथिंग, कुछ शूट नहीं करती, एंड मैं अगेन नैप लेती हूँ जो कि होता है 5-6 आवर्स का और फिर अच्छा सा डिनर करती हूँ। दैट्स इट फॉर सैटरडे। एंड संडे को आई शूट यूट्यूब वीडियोज़, एंड कोई अगर कोलैबोरेशन का प्रोडक्ट है तो उसके लिए वीडियोज़ में शूट करती हूँ। Second question is Korea really as fast paced as people say, or does it depend on the lifestyle you choose? No, कोरिया एक्चुअली फास्ट पेस्ड है, मतलब रोबोट की तरह आप यहाँ काम करते हो। 9 to 9 मैं यहाँ पे काम करती हूँ, और अगर क्लासेस है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। क्लासेस अटेंड करो, कॉफ़ी पे पूरा रूटीन टिका रहता है, लंच करो, काम करो, देन अगेन क्लासेस अटेंड करो, घर आओ, सो जाओ, नेक्स्ट डे अगेन सेम रूटीन। कुछ मालूम नहीं चलता कैसे यहाँ पे ब्लिंक में हफ्ते निकल रहे हैं। Third question is, would you recommend Korea long term, or is it better as a short term experience? I think it's better for short term experience, not for long term. Fourth, what's one small thing in Korea that still makes you happy every day? Coffee. Fifth, coffee or CU convenience store food. Which one saved you more in Korea? Coffee. Next, it's kind of rapid fire, जो कि है Kiki Boom के साइड से. First one is, which job do you do in Korea? I'm a student here and full-time researcher. Second, what's your age? Any guesses? Third, when did you go to Korea? I came here in 2023 in August. Fourth, how you confess your parents about Korea? Confession का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा था, जब मैं प्रिपेयर करी थी तभी मैंने बता दिया था कि I'm preparing for this scholarship. So they supported me. Fifth, do you have any boyfriend? No, I don't. And that's it. I got these 4 questions from Titan of Thunders. How much do you like South Korea? अगर मैं person में score करूँ तो 70%. Second, are people friendly there? 50-50. Third, what's the random skill you are surprisingly good at? I'm good at doing several things at one time. पहले मुझे लगता था कि मैं सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकती हूँ, एक ही एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, but I think I can do more than one experiment at the same time. This question is from Arohi Ananya. Any overrated thing about this country? I don't know about any overrated thing, but I think Korea is not like K-drama. So अगर आप K-drama से inspire है और कोरिया आना चाहते हैं तो girl, think one more time. I really like this question. What % of real South Korea is same as K-drama? I feel like just 25%. And it's based on my experience. Anyways, done for today, done for this video. I hope आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार बरसाने के लिए. बाय बाय. लाइव में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय.